तो वही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में आदिवासी सर्व समाज भी अपने प्रत्याशी उतारेगा। ऐसे में आदिवासी सीटों पर समीकरण बिगड़ने की संभावना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खतरा बढ़ सकता है। क्यों और कैसे, पूरी रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की लामबंदी। चुनाव में ट्राइबल सीटों पर होगी मोर्चेबंदी। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल आदिवासी आरक्षण का रास्ता भले ही निकल गया है, लेकिन स्थायी समाधान की मांग पर सर्व आदिवासी समाज अभी भी लामबंद है। नाराजगी इस कदर है कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी देने तक का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि सर्व आदिवासी समाज एसटी के लिए रिजर्व 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा। जिन सीटों पर 30% आदिवासी हैं, वहां भी प्रत्याशी देने का प्लान है, यानी कुल 50-55 सीटों पर टक्कर देने की तैयारी है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि आदिवासी सीटों पर इससे समीकरण बिगड़ेंगे, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घाटा हो सकता है। यह अलग बात है कि दोनों ही दल आदिवासी सर्व समाज को खतरा नहीं मान रहे हैं। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपने 4-4.5 साल के कार्यकाल में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग, सभी वर्ग के लिए जो काम किया है, उस काम के आधार पर हम चुनाव में अपनी बात को जनता के सामने रखेंगे। कोई भी समाज चुनाव लड़े, ये उनका अपना निर्णय है और वो किनके कहने पर, किनके इशारे पर, किनको फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ना है, उनको खुद समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सदा अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के लिए समर्पित रही है। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में कोई भी चुनाव लड़ने के लिए, दल बनाने के लिए स्वतंत्र है। तो सर्ववादी समाज भी दल बना के चुनाव लड़ती है, तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद लगातार 15 साल सरकार में रही और सरकार की उपलब्धियों के कारण हर वर्ग, चाहे वो आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहन हो, हर वर्ग के लिए, सर्वहारा के लिए, गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, सबके लिए काम की, जिसके कारण 15 साल सरकार में रही। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर सर्व आदिवासी समाज की उम्मीदें क्यों बढ़ी हैं, क्यों वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मिला समर्थन सबसे बड़ी वजह है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भानु प्रतापपुर में उम्मीदवार को 23,417 वोट मिले थे। सर्व समाज का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा था। कुल मतदान का 16% वोट आदिवासी सर्व समाज को मिला था। यह स्थिति तब थी जब उपचुनाव से कुछ ही दिन पहले सर्व आदिवासी समाज ने मैदान में उतरने की घोषणा की थी और तब उसकी ताकत भी कम थी। अब अरविंद नेताम प्रदेश भर के दौरे कर रहे हैं, जमीनी स्थिति को भांप रहे हैं। संगठन को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में उसकी धमक दिख सकती है। छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज की बात है तो जाहिर है उनका अपना प्रभाव है। वे लोग चुनाव में कैंडिडेट्स उतारते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि और संगठनों और दलों की तरह उनमें भी गुटीय संतुलन का अभाव है। हालांकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के हालात और अब की स्थिति में काफी फर्क है। उस समय आदिवासी आरक्षण पर संशय की स्थिति थी और मामला सड़कों पर था, मगर अब कोर्ट से 58% आरक्षण को हरी झंडी दे दी गई है और इसमें आदिवासी आरक्षण के कोटे पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसे में अब आरक्षण के मुद्दे पर समाज के साथ कितने आदिवासी जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में करीब 32% आदिवासियों की आबादी है, बस्तर सरगुजा में एसटी आबादी 65% तक है, इसीलिए सर्व आदिवासी समाज को उम्मीद की किरण दिख रही है। आरक्षण पर स्थायी समाधान नहीं होने के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज अब मोर्चेबंदी की तैयारी में है। आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर सर्व आदिवासी समाज चुनाव लड़ने जा रही है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी समाज ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिन्हें 16% से अधिक वोट मिले थे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है
कि यदि आगामी विधानसभा चुनाव में सर्व आदिवासी समाज चुनाव लड़ती है तो भाजपा और कांग्रेस के गणित बिगड़ सकते हैं। रोशन वैटी, न्यूज़ 8। खबर तो यह है कि छत्तीसगढ़ में दो ही दलों में लड़ाई होती रही है, अन्य दलों के लिए गुंजाइश नहीं रही है। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस दोनों आश्वस्त दिख रहे हैं।